हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट में। तो इस वीडियो में जिस कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं वो जो स्टॉक है अभी जिस रेट पर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, उस रेट पर अब दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये जो स्टॉक है बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है और इसका जो मार्केट कैप है आप यहाँ पर देख सकते हैं 69,440 करोड़ का मार्केट कैप है और एक शेयर का प्राइस कितना है, मात्र 868 रुपया। एक शेयर का प्राइस मात्र 868 रुपया। और ये जो 868 रुपया है ये इस स्टॉक में अब दोबारा मिलने वाला या दिखने वाला नहीं है। ठीक है, इसका कारण है कि लंबे समय से ये जो स्टॉक है मतलब सोया हुआ अवस्था में है। आप इसे सोया हुआ अवस्था मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि न तो ये ऊपर जा रहा है और न ही नीचे आ रहा है। उसके बाद देखिए 92 का इसका जो हाई देखें तो 1269 रुपये का है और जो लो है वो 290 रुपये का है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टॉक का पी रेशियो 163% है। स्टॉक का पी रेशियो 163%। ठीक है, जबकि इसका बुक वैल्यू है वो 20 रुपये का है लगभग। ये जो स्टॉक है मतलब ये जो कंपनी है डिविडेंड भी पे आउट करती है और इसका जो आरओसी है 16.5% है, यानी जबरदस्त आरओसी। और इस स्टॉक के बारे में एक और बात, ये जो है ये सदाबहार स्टॉक है। सदाबहार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें नुकसान की कोई संभावना नहीं है और दूर दूर तक नुकसान की कोई संभावना नहीं है। आने वाले 10, 15, 20 वर्षों में, 30 वर्षों में नुकसान की कोई संभावना नहीं है, जबकि इसका प्रॉफिट बढ़ने वाला है। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इसका कारोबार बढ़ेगा। ठीक है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा, इसका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इसका जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा। जहां तक आरओई की बात है तो आरओई यहां पर देख सकते हैं, इसका जो आरओई है लगभग 11% है और इसका जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपये का है। ये इसका चार्ट है। ठीक है, अब प्रोज में देखिए कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। कंपनी क्या है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और इसके अलावा अच्छा क्वार्टर भी निकालकर ये कंपनी दी है। पिछले 3 वर्षों का इसका जो आरओई का ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो लगभग 27% का रहा है। 26.75% मतलब लगभग 27% का रहा है। उसके बाद इसका जो मतलब डिविडेंड पे आउट का क्या है, मतलब फॉर्मूला ये देखिए, लगभग 60% का डिविडेंड ये कंपनी पे आउट करती है। अब आगे देख लेते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट। तो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है ये करोड़ में दिखाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इस स्टॉक का यहाँ पर सितंबर 2021 तक का डाटा शो किया जा रहा है और यहाँ पर पिछले मतलब मार्च 2020 में तो लॉकडाउन लगा था। ठीक है, उसके बाद जून 2020 के बाद इसका मतलब जून 2020 से इसका यहाँ पर आप इसका सेल्स देख सकते हैं। जून 2020 में इसका सेल्स 131 करोड़ था, जबकि सितंबर 2021 में इसका जो सेल्स है 405 करोड़ का हो चुका है। अब जब लॉकडाउन लगा था तो इसके कारोबार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, जिसकी वजह से इसका सेल्स बहुत कम हो चुका था। ठीक है, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो माइनस में चला गया था। यहाँ पर देख लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में चला गया था, लेकिन सितंबर 2021 के डाटा के अनुसार इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 212 करोड़ है और पॉजिटिव में। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट देखें तो इसका नेट प्रॉफिट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो नेट प्रॉफिट है सितंबर 2021 के डाटा के अनुसार 159 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ सितंबर 2021 की तिमाही में, ठीक है। और जो इसका ईपीएस है वो लगभग 2 के आसपास इसका ईपीएस रहा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इसका डिविडेंड कब कितना का पे आउट किया है। तो डिविडेंड इसका क्या है, मतलब दोहरे अंकों में देखने को मिल रहा है 20%, 40%, 49%, 21%, 98%। उसके बाद ये 39%, 42%। ज़बरदस्त डिविडेंड ये कंपनी देती रहती है। तो क्वार्टर दर मतलब वर्ष दर वर्ष क्या या क्वार्टर दर क्वार्टर जो भी क्या है, ठीक है, डिविडेंड ये देती रहती है। उसके बाद इसका सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो सब यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ तो यहाँ पर भी सब क्या है, माइनस में देखने को मिल रहा है। जबकि इसका जो टीटीएम है वो 33% देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR पिछले 1 वर्षों में पैसे को डबल कर दी है, डबल नहीं डबल का फायदा पहुंचा दी है। यानी अगर कोई व्यक्ति मात्र 10,000 रुपया लगाया होता तो इस समय उसका जो क्या है, मतलब उसका कीमत था, मतलब कीमत हो चुका होता वो लगभग 30,000 हो चुका होता, यानी 10 का 30, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। तो इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो यहाँ पर 5 वर्षों में 28%, 3 वर्षों में 27% और लास्ट ईयर जो है वो 12% है। बैलेंस शीट देख लीजिए, इसके पास रिजर्व की कोई कमी नहीं है। इसके पास 1471 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है, ठीक है। और बोरोइंग कितना है, मात्र 108 करोड़, ठीक है। टोटल लायबिलिटी 3369 करोड़ का है और जो टोटल एसेट है वो भी 3369 करोड़ का है। अब इसमें एक मजबूत पॉइंट ये है, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट, कि कंपनी 122 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी की है, 122 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब कैश फ्लो देख लेते हैं। तो मार्च 2021 के डाटा के अनुसार इसका जो नेट कैश फ्लो है वो माइनस में है 252 करोड़ का, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो कंपनी के जो प्रोमोटर हैं, यहाँ पर दिसंबर 2021 की डाटा के अनुसार प्रोमोटर के पास 67.4% की होल्डिंग है। जो FII वाले होते हैं उनके पास 7.06% की होल्डिंग है। DII वाले होते हैं उनके पास 4.69% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 20.86% की होल्डिंग है, ठीक है। तो बेहतरीन होल्डिंग प्रोमोटर के पास। और ये जो सदाबहार स्टॉक है इसका नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी IRCT। इसमें इन्वेस्ट करके भूल जाइए, टेंशन मुक्त हो जाइए, इसमें लॉस होने वाला कभी नहीं है, सपने में भी लॉस नहीं होगा, ठीक है, सपने में भी लॉस नहीं होगा। और आप लोगों को पता ही है कि ये जो मतलब क्या है स्टॉक है, मतलब ये जो कंपनी है IRCT कौन सा काम करती है। तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक जो इस रेट पर अब दोबारा मिलने वाला नहीं है। खरीदारी का बेहतरीन मौका है। यदि आप खरीदते हैं तो अच्छी खासी प्रॉफिट आपको होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टॉक है, ये जो जानकारी है कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और इस स्टॉक से मुनाफा अवश्य बुक करें।